जी भगवान दुनिया देखने चले। पार्वती जी बोली मैं भी चलूँगी। शिव जी भगवान ने कहा तुम कहाँ जाओगे, रास्ते में तुम्हें भूख प्यास लगेगी। तो नहीं मानी पार्वती जी, उनके साथ शिव जी भगवान के साथ दुनिया देखने चल पड़ी। रास्ते में कहने लगी मुझे तो भूख लगी, खीर खांड के भोजन चाहिए। कहने लगी खीर खांड के भोजन चाहिए तो अपने घर क्यों न रखा। आगे चले, बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने पूछा बेटा क्या बात है, कैसे से मेरी पार्वती को भूख लग। एक साहूकारनी के पास गए तो साहूकारनी ने कहा कि अगर तुम्हें खीर खांड के भोजन चाहिए तो अपने घर क्यों ना रखा। आगे चले, एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने पूछा बेटा क्या बात है कि मेरी पार्वती को भूख लगी है, उसे खीर खांड के भोजन चाहिए। कह लगी खीर खांड के भोजन चाहिए तो रुक, वो दूध चावल लेने चल पड़े। बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो कि मैं तो दूध चावल ले जा रही हूँ। अपने घर में जाके देख दूध का टोकना चावलों का कनस्तर भरा रखा है। जाके देखा तो दूध का टोकना चावलों का कनस्तर भरा रखा है। गणेश जी का भोग लगा कर शिव जी भगवान पार्वती भगवान को खिला दे। खीर फिर भी बच गई। कहने लगी अब इसका क्या करूँ, मेरे तो कोई कुटुंब परिवार नहीं है। क्या आँख मीची तो कुटुंब परिवार हो गया। खीर फिर भी बच गई। क्या झोपड़ी में लात मारी महल बन गया। कहने लगी अब इसका क्या करूँ कि जाके गाँव गाँव बांटिया। गाँव गाँव बांटने के लगी। सब कहने लगे अभी तक तो इसके पास कुछ ना था, अब कहाँ से आया। सब उसने कहा कि मुझे तो शिव जी भगवान पार्वती भगवान ने दिया। उनके पीछे दौड़ी, ए मोड़ा मोड़ नहीं रुकी, क्या बात है मेरा धन तूने इसको क्यों देते, तूने ना करी तेरे ना होगी, इसने हाँ करी इसके हाँ होगी, कि कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। घीदानी में घी रहेगा, बेलदानी में तेलदानी में तेल रहेगा। तो वो घीदानी में घी रहेगा, तेलदानी में तेल रहेगा। काम तेरा रुके ना, धन तेरा जो। जैसे शिव जी भगवान तुम बुढ़िया माई पे आए वैसे सब किसी पे आना, जैसे साहूकारनी पे आए वैसे तुम किसी पे भी मत आना। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। तपसी तपस्या कर रहा, उन्होंने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी। आके पूछने लगे मेरी मुद्रा कहाँ है, वो क्या मेरे पास नहीं है, वो क्या मेरे पास नहीं है। लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। तपसी तपस्या कर रहा था, उसकी लपसी का घुटना उठाया तो मुद्रा निकली। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई, क्या कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। एक कमरा धो के देली ना धोए, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी खानी ना खाए तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़े हो। इसके बाद हमें हाथ में राई लेनी है और उसके साथ ही राई दामोदर की कहानी कहनी है। एक छोटी सी लड़की राई दामोदर की पूजा किया करती और कार्तिक के महीना पूरा होने के बाद कोई संग की सहेलियाँ, कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई मथुरा जा रही, कोई वृंदावन जा रही। उसने कहा मैंने तो पूरे महीने राई दामोदर की पूजा करी है, इसलिए मैं तो राई दामोदर भगवान की पूजा 56 भोग लगाऊंगी, अपने कृष्ण जी भगवान को पूजा करूंगी। तो कहने लगे ठीक है। अब उसने भगवान को 56 भोग बनाए, मंदिर में जाके पुकारा, वहाँ ना मिले तो नदी नदी तालाब तालाब गांव गांव शहर शहर घूमते घूमते एक पहाड़ पर चढ़ गई। भगवान ने सोचा ये तो सारे में बावली हुई फिर रही है, अगर मैंने इसका सतना रखा तो ये तो मर जाएगी। अब एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए कि मैं ही तेरे राई दामोदरों के, तुम नहीं हो मेरे राई दामोदर के। कैसे हैं तेरे राई दामोदर, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, ऐसे हैं मेरे राई दामोदर। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहना, हाथ में मुरली बजाई, जैसे उसको राई दामोदर भगवान तुमने, कृष्ण जी भगवान तुमने दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको दे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। बोलो कार्तिक मातम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। द्वितीय अध्याय। ब्रह्मा जी बोले हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चना अमृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है, इसलिए शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, विष्णु जी का पूजन कमल के फूलों से, श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती व चंपा के फूलों करके प्राणी परम पद को प्राप्त होता है।
परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण में अपार कष्ट को मुक्त हो जाता है। उसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए होती है। वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसे पितरों के अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। तुलसी का सींचन गंगा यमुना नर्मदा नदी के स्नान के समान है। तुलसी का वृक्ष उगाना सींचने से नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा वाचा और कर्मा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाला तुलसी का शांत चित्त से पूजन प्रतीक्षा नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे हरि प्रिय परम प्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वर ने तुम्हारा पूजन किया। मैं भी तुम्हें नतमस्तक नमस्कार करता हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, स्वर्ण के फूलों के पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी अथवा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक को भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक माह में आंवले का फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करें। ऐसा करने से आगमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक माह में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात चंदन पुष्प पान दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक माह में पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर धीर गंभीर और कार्तिमान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक माह में भोजन करता है 1 वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का तथा कोई भी तामसी या बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गो, वेद और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि से सब मांस के समान ही माने जाते हैं, अतः इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है, अतः किसी दूसरे को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, पेठा दोबारा पकाया भोजन नहीं खाना चाहिए। राजस्वला स्त्री, मेषम, पतित व पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूजम को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल का फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, इक्यासी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रोसी को पान, चतुर्थी को अमावस्या को, पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर नहीं खाना चाहिए। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे का तेरा पाल नारी सजनी, ही काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का नारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले, लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल
चारों भाई दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाउ आंगन में खेल रहे चा भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई आंगन में खेल रहे चा, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई आंगन में खेल रहे चा भाई, माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते यशोदा तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई आंगन में खेल रहे माते कौशल्या तपे रसो, माते सुमत्रा बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई आंगन में खेल रहे करो करो एकातिकी नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, काहे का तेरा दीवला जी, काहे की तेरी बात, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी, पर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो राम, के नहाने वाली श्री कृष्ण का आरता हो राम, माटी का मारा दीवला जी रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, बर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो राम, करो करो कार्तिक की नाने वाली श्री कृष्ण का लिपा पोता ओब राजी माए बिछाई बा, हाट गे जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार श्री नारायण का आरता हो राम, करो करो कार्तिक की ने वाली श्री कृष्ण का आरता हो राम, हम चीके दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हरनु नौत जिमावती जी अचलज डोलेगी जाए श्री नारायण का आरता हो राम, करो करो एकातिकी नाने वाली श्री कृष्ण का आरता राम, तुलसी का बिरला भला जी माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भरी जी और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम, करो कर एकातिकी नाने वाली श्री कृष्ण का आरता हो राम, भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े भगवान श्री नारायण का आरता राम, करो करो एकातिकी नाने वाली श्री कृष्ण का आरता हो राम, गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार श्री नारायण का आरता हो राम, करो करो एकातिकी नाने वाली श्री कृष्ण का नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, अंधन लक्ष्मी नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, के कैया हर की मात श्री नारायण का आरता हो राम, करो करो एकातिकी नाने वाली श्री कृष्ण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की आते के कैया हर, नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए श्री नारायण का आरता हो रहा,
करो करो एक कार्तिक की नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो रहा। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी न। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। का सावन मास में बोई रानी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा रानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा नमो नमो, हर की पटरानी नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, तो शालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा रानी। 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने हंस हंस मानी, नमो तुलसा महारानी न। जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नम। जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो। जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो तुलसा रानी नम। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो तुलसा महारानी न। विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे, नमो तुलसा महारानी नम। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो तुलसा महारा हर की पटरानी नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता, तो इंदर घरइयो। पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण, तो कन्हैया घरइयो। पथवारी तुझे सींचे सवीरी, तो वीरन घरइयो। पथवारी तुझे सींचे सुहागन, तो साहब घरइयो। पथवारी तुझे सींचे हम सभी, तो हमारे घरइयो। माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर, शीतल चंग गंगा के दौरे बोंगे आवे, तो बार बार पाऊंगी वासुदेव सभा। गंगा के दौरे बोंगी केसर, तो बार बार मिलेंगे पति परमेश्वर। गंगा के दौरे बोंगी जीरा तो मिलेगी, गंगा के दौरे बोंगी जीरा तो मिलेगी सीता कन्हैया से वीरा। गंगा के दौरे बोंगी कैसे, तो बार बार मिलेंगे पति परमेश्वर। गंगा के दौरे बोंगी है ना, तो चलेंगे मेरे नैना। गंगा के दौरे बोंगी उड़ा, तो पहनूंगी बार बार चूड़ा। गंगा टूटी बारंबार, भाई भतीजे घी जवाई। एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछूं मेरी नार। तू नाई धन कार्तिक माह, मैं दिया चिड़ियों ने चून। मैं पाया मिकरा की जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास। मैं पाया वृंदावन। फूटे लोटे सिंचन जाए, उसका जन्म अकारण जाए। फूटी थाली भोजन खाए, उसका जन्म अकारण जाए। घर में घी सूखी खाए, उसका जन्म अकारण जाए। नहाए धोए बेटी के जाए, उसका जन्म अकारण जाए। सासुल मिल से भूगोल खाए, उसका जन्म अकारण जाए। साबुत लोटे सिंचन जाए, उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए, उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए बेटी के नहाए धोए मंदिर में जाए, उसका जन्म सफल हो जाए। भूगोल मिल से सासुर खाए, उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए, नंदू जी उड़ाऊंची। नंदू जी उड़ाऊंची, सदा जिए बाई कबीर। बोल सभी बहनों को राम राम। इसमें आज कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उसको इग्नोर मारना और बाकी कहानियां सब सुनना। बोलो राधे राधे।